Hey everyone, welcome back to English with Millie. I'm Maliha. Hope you are all having an amazing day. हम अक्सर अपनी डे टू डे रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि आप रहने दो, मैं किसी और से मदद मांग लूँगा। तुम रहने दो, मैं अकेला चला जाऊँगा। आप रहने दो, मैं इसे ठीक कर लूँगा। तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। हम अपनी डे टू डे रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है यू लेट इट बी, जिसका मतलब होता है आप रहने दो या तुम रहने दो। आइए अब इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल है सबसे पहले आएगा यू लेट इट बी, उसके बाद आएगा सेंटेंस। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हियर इज अवर फर्स्ट एग्जांपल, आप रहने दो, मैं उससे बात कर लूंगा। सबसे पहले हमने लिखा यू लेट इट बी, उसके बाद हमारा सेंटेंस आ गया आई विल टॉक टू हिम। कंप्लीट सेंटेंस बना यू लेट इट बी आई विल टॉक टू हिम, यू लेट इट बी आई विल टॉक टू हिम। तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। यू लेट इट बी आई विल डू इट माई सेल्फ, यू लेट इट बी आई विल डू इट माई सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज आप रहने दो, मैं किसी और से मदद मांग लूंगा। You let it be, I'll ask someone else for help. You let it be, I will ask someone else for help. आप रहने दो, मैं इसे ठीक कर लूंगा। You let it be, I'll fix it. You let it be, I'll fix it. तुम रहने दो, मैं अकेला चला जाऊंगा। You let it be, I'll go alone. You let it be, I'll go alone. That's all for today. If you are new to my channel, join the community, subscribe now and hit the bell icon for notification. That way you will not miss any of my latest video. Thank you for joining me. Until next time, happy learning and see you soon.